तो गाइस अगर आप एसबीआई के यूज़र्स हैं, मीन्स एसबीआई आपका बैंक है, ठीक है, आप उस लेन देन वहीं से करते हो और आपके पास यूनो एसबीआई का सॉफ्टवेयर भी है, ऐप भी है, आप उसको यूज़ करते हो। और आज अगर आप उसका पासवर्ड और यूज़र नेम भूल गए तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपने एसबीआई यूनो का पासवर्ड कैसे रीसेट और यूज़र नेम कैसे रीसेट कर सकते हो कि उसमें भी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें आप यहाँ पे घर बैठे कैसे कर सकते हो वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस देखिए आपको यहाँ पे सबसे पहले अपने गूगल क्रोम में आना होता है। गाइस ये सारी चीज़ें आप फ़ोन से ही कर सकते हो, मैं यहाँ पे चीज़ें फ़ोन से ही बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने गूगल अकाउंट में आना है, यहाँ पे सर्च करना है एसबीआई ऑनलाइन। ठीक है, आपको यहाँ पे एसबीआई ऑनलाइन सर्च करना है और उसके बाद यहाँ पे जो पहली जो साइट आएगी आपका इस अपने उसमें क्लिक कर लेना है कुछ इस तरीके से। श्योर कीजिएगा कि वो जो साइट पे आप क्लिक कर रहे हो वो ऑफिशियल होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद जैसे आप उसमें क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी है, यहाँ पे लगा पर्सनल बैंकिंग और उसके नीचे आएगा कॉर्पोरेट बैंकिंग। तो आपने कॉर्पोरेट वाले में नहीं करना है, कॉर्पोरेट वाले में नहीं करना है, आपने पर्सनल बैंकिंग में करना है। तो इसको लॉगिन वाले में क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपसे पूछेगा कुछ इस तरीके का आपके पास इंटरफेस आता है, कंटिन्यू टू लॉग इन, ये ऐसा आएगा। तो डियर कस्टमर ओटीपी बेस्ड लॉग इन, तो यहाँ पे ओटीपी बेस्ड लॉग इन होता है तो उसको आपने कंटिन्यू टू लॉग इन करना है। अब आपको हो गया हमारे पास तो यूजर नेम है ही नहीं, तो अब हम क्या करें। तो उसके बाद गाइस आपने क्या करना है, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप यूजर नेम भी भूल गए हो और पासवर्ड भी भूल चुके हो, तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पे सिंपल सा नीचे आपको ऑप्शन मिलता है फॉरगेट यूजर नेम, तो आपने उसमें क्लिक कर देना। उसमें क्लिक करने के बाद गाइस आपने को क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आप अपना पासवर्ड भूल गए कि यूजर नेम भूल गए हो। तो आप अपना यूजर नेम भूल गए तो पहले हम यूजर नेम रिकवर करेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉरगेट यूजर नेम, ठीक है, फॉरगेट यूजर नेम में क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट में क्लिक करोगे तो नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद आप आपसे यहाँ पे CIF नंबर पूछेगा और ये CIF नंबर आपको कहाँ पे मिलेगा, CIF नंबर आपको आपके पासबुक में मिल जाएगा उसके फ्रंट पेज में ही, वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद आपको अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है, जिस कंट्री से भी आप हो, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, बैंक अकाउंट में आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो वहाँ पे आपको लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है, ये ऊपर जो साइड वाला आ रहा है वो कंट्री कोड आएगा +91 अगर आप इंडिया से हो तो, ठीक है। अब उसके बाद नीचे आपको मिलता है एक ऑप्शन जिसमें लिखा होता है कैप्चर दी कोड। यहाँ पे जो नीचे कोड लिखा हुआ दिख रहा है ये वाला, आपको ये चीज यहाँ पे फिल करनी है, ठीक है। 8F0 जो भी आपका होगा उसके बाद आपने इसको सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करोगे आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा, ठीक है। वहाँ पे आपको लिखा होगा कि आपका ये यूज़र नेम है। वहाँ पे अगर आपको मोबाइल में नहीं आता है तो वो डायरेक्टली आपको यहीं पे दिखा देता है, ठीक है। जो आपका कोड होगा, जो आपका यूज़र नेम होगा वो आपको यहीं पर दिखा देगा एक बार आप इसको सबमिट करोगे तो, ठीक है। ये तो हो गया गाइस हमारा यूज़र नेम, ठीक है। यूज़र नेम हमने रिकवरी कर लिया। अब उसके बाद क्या करना है, आपने वापस बैक आना है, ठीक है। अब उसके लिए भी आपने सेम चीज़ करनी है। देखिए आपका अब तो आपको यूज़र नेम मिल गया, अब आपने यहाँ पे यूज़र नेम फिल करना है और उसके बाद नीचे वापस आना है और यहाँ पे लिखना है फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्लिक करना है, फॉरगेट पासवर्ड में क्लिक कर देना है। आप फॉरगेट पासवर्ड में क्लिक करोगे तो दोबारा आपके पास इसी तरीके का पेज आएगा। अब उसके बाद गाइस यहाँ पे आपने क्या करना होता है कि यहाँ पे जो फॉरगेट पासवर्ड वाला हिस्सा है इसमें क्लिक करना है और यहाँ पे सिलेक्ट करना है फॉरगेट माई लॉगिन पासवर्ड, ठीक है। तो आपको यूजर नेम तो मिल चुका है। अब उसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद अब जो आप फॉरगेट पासवर्ड में करोगे, क्योंकि अब आपके पास यूजर नेम आ चुका है, तो अब यहाँ पे आपको यूजर नेम लिखना है जो भी आपको यूजर नेम मिला है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अकाउंट नंबर यहाँ पे अपने बैंक का अकाउंट नंबर लिखना है जो भी आपके को उसमें मिल जाएगा पासबुक में, ठीक है। एक बार वो मिल जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे आपको कंट्री सिलेक्ट करनी है इंडिया में, अगर आप इंडिया से हो तो उसके बाद फिर आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है, ठीक है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद फिर आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ आएगा। यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, किस फॉर्म में लिखनी है, DD मतलब डेट, फिर मंथ और फिर ईयर, लाइक फॉर एग्जाम्पल 19/02/1993 कुछ इस तरीके से आपकी जो भी इस फॉर्मेट में लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है कैप्चर करने को, फिर जो यहाँ पर आपको कैप्चर करने वाला हिस्सा आता है आपने वो चीज़ यहाँ पे कैप्चर कर लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे अपनी डिटेल फिल कर लोगे। ओके गाइस, हमने यहाँ पे अपनी डिटेल फिल कर दी, सारी चीज़ें फिल करी। उसके बाद देखिए गाइस आपको इस तरीके का मैसेज आएगा कि यहाँ पे आपको एक OTP भेजा गया है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में, उसको यहाँ पे आपने फिल कर लेना है। तो इसी में यहाँ पे फिल कर ले रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। कोड जो आएगा आपने यहाँ पे फिल करना है, उसके बाद कंफर्म कर लेना। अब देखिए गाइस यहाँ पे कंफर्म करने के बाद आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं कि आप अपना पासवर्ड रीसेट कर लो कैसे, जिसमें से सबसे पहला वाला ऑप्शन था यूजिंग ATM कार्ड डिटेल। अगर आपके पास ATM कार्ड है तो आप उसकी डिटेल फिल करके यहाँ पे अपना पासवर्ड रिकवर कर सकते हो। अगर आपके पास ATM कार्ड नहीं है तो आप क्या करते हो, यूजर प्रोफाइल पासवर्ड, अब आपको प्रोफाइल का यूज पासवर्ड ही नहीं पता तो यूजर करने का भी मतलब ही नहीं हुआ है, ठीक है। मीन से कर सकते हो आप। कैसे फॉर्म में कर सकते हो, आपको कोई जो लास्ट पासवर्ड याद होगा आप उसको कर सकते हो। तो ये उसको
यहाँ पे रीजनरेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और तीसरा आता है रीसेट योर लॉगिन पासवर्ड विद ब्रांच असिस्टेंस। तो इसके बाद क्या आपने क्या करना पड़ेगा, अगर आप तीसरे वाले ऑप्शन में आ गए तो आपको नियर बाय आपके जो भी बैंक अकाउंट की बैंक की शाखा होगी वहाँ आपको जाके ये पर्सनली फिजिकली यहाँ पे आपको रीसेट करवाना पड़ेगा। तो गाइस हम यहाँ पे पहला वाले में जाते हैं यूजिंग एटीएम कार्ड, ठीक है। तो हम इसमें यहाँ पे जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट पेज आता है वो कुछ इस तरीके का पेज आएगा। और यहाँ पे क्या होगा, हमसे कुछ आपके यहाँ पर एक्टिव है तो आपने इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ऊपर एक डॉट आएगा उसको आपने क्लिक करना है किस तरीके से, उसको यहाँ पे कंफर्म कर देना है, ठीक है। जो भी आपका कार्ड होगा लास्ट डिटेल इस तरीके की होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे कार्ड नंबर मिल गया आपको। अब आपने क्या करना है, कार्ड होल्डर नेम, ठीक है, जो आपके कार्ड में जो नेम होगा नीचे से वो लिखना है। फॉर एग्जांपल सुरेश आर्या, महेश चंद, जो भी होगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है एज इट इज। और वैलिड एक्सपायरी डेट, अब यहाँ पे एक्सपायरी डेट लिखनी है आपने। एक्सपायरी डेट कैसी होती लिखी होती है वो आपके फ्रंट में मिल जाती है, जैसे उसमें लिखा होगा 03/90/2028, 05/2037, कुछ ऐसा लिखा होगा एक्सपायरी डेट, वो आपने यहाँ पे फिल कर दिया। अब पिन लिखना है। पिन से मतलब यहाँ पे वो होता है जो आपका पिन कोड है, जब आप पैसे निकलना है तो जो आप पिन लगाते हो 4 डिजिट का जो पिन होता है वो यहाँ पे आपको लिखना होता है, ठीक है। वो लिखोगे, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जो है कैप्चर जो नीचे से आ रहा है 290E0 जो लिखा हुआ आ रहा है वो उसको आपने करना है और प्रोसीड कर देना है। जैसे ही आप इसको प्रोसीड करोगे फिर आपके पास एक नया पेज आएगा, और नया पेज आएगा और वो पेज कैसा होगा, उसमें लिखा होगा अपना पासवर्ड जनरेट करें। तो आपने वहाँ पे पासवर्ड लिखना है। पहला जो कॉलम मिलेगा उसमें लिखना है आपको फर्स्ट टाइम पासवर्ड लिखना है। फिर दूसरी बार जो कॉलम होगा उसमें आपको पासवर्ड कंफर्म करना होता है, ठीक है। जैसे आप उसमें पासवर्ड लिख लोगे, पासवर्ड कंफर्म कर लोगे, उसको प्रोसीड में क्लिक करना है। फिर जो आपके पास ये बोलेगा आपका पासवर्ड और यूजर नेम रीसेट हो चुका है, अब आपके पास आपका पासवर्ड है, आपके पास आपका यूजर नेम दोनों है। अब आप यहाँ पे इजीली लॉगिन कर सकते हो, ठीक है।